हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जो भी आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे लेखपाल जुलाई में होगा पेपर और एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून से स्टार्ट है पेपर, तो आप इन दोनों चीज़ों की तैयारी अपना बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अब टाइम वक्त और कम है, आप इसका रिविजन कर सकते हैं बचे हुए 3 से 4 दिनों में। और आपके जहाँ सेंटर है आप वहाँ एक दिन पहले अपने सेंटर पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको रिलैक्स रहें और मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें अपने पेपर के लिए। और लेखपाल का पेपर जो है जुलाई में हो चुका है, तो आपको उससे भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें और रिवीजन करते रहें। आपको वक्त मिला है तो उसका सही उपयोग करते रहें, ठीक है। अब मैं जो विशेष बात करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो 9534 का था, उसमें अब सभी विद्यार्थियों को की जो क्वेश्चन है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या सर रीट से कोई प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीट है उसकी सुनवाई 7 तारीख को विवेक सर के द्वारा जो रीट दायर की गई है, तो इस रीट से आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लीगल तरीके से रीट का जो काम है, जो भी माननीय न्यायालय का जो ये काम है, वो अपना लीगल तरीके से होता रहेगा। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, ये बिल्कुल लीगल तरीके से ये भी होती रहेगी, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है आपकी। भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है वो बिल्कुल चलती रहेगी। जो भी आदेश आएगा कोर्ट का, जिस तरीके से जो भी आदेश निर्देश होंगे उसके रिगार्डिंग काम होगा। लेकिन अभी भी आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से चलती रहेगी, इस तरीके से चल रही है। क्योंकि डीबीपीएसटी आपका हो चुका है, रनिंग हो चुका है। अब आपका फाइनल रिजल्ट आने की बारी है और फाइनल रिजल्ट उतने ही स्टूडेंट का आएगा जितने का मेडिकल होगा। जितनी वैकेंसी है, लगभग 95-34, लगभग क्या 95-34 वैकेंसी है और 95-34 स्टूडेंट के लिए ही फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसमें ही स्टूडेंट का मेडिकल होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए, रीट के लेके। इसको अब रीट को लेकर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर क्या गर्ल्स की भी हाइट मेजरमेंट होती है मेडिकल के टाइम। तो मैं बता देता हूँ कि हाइट मेजरमेंट जो होता है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोगों का होगा मेडिकल के टाइम, और उससे भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ दोनों लोगों का मेडिकल के टाइम हाइट मेजरमेंट होता है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बॉयज़ हैं तो उनका हाइट, चेस्ट ये मेजरमेंट होता है, और गर्ल्स हैं तो उनका हाइट मेजरमेंट होता है। उसमें आपको कोई समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। अब आप बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें अपने मेडिकल के लिए, क्योंकि आपका मेडिकल लगभग जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 15 से 20 दिनों के बाद आपका मेडिकल होगा। तो आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें अपने मेडिकल के लिए, मेडिकल की तैयारी करें। मेडिकल में आपको जहाँ भी लगता हो कि मेरे अंदर मेरे पॉट्स में मेरे नौकनी है, फ्लैट फुट है, जो भी ऐसी समस्या लगती है, जहाँ भी आपको ये फील हो कि मैं मेडिकल में अनफिट होने की चांसेस हैं, तो आप उस चीज़ को दूर करने के लिए जो भी उसके प्रिकॉशन हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलें या जो फिजिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मिलें और उन चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। फाइनल रिजल्ट को लेकर के अब जो सबसे बड़ी समस्या बनकर आ रही है सभी विद्यार्थियों को कि क्या सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं बताता हूँ, जिनके अच्छे मार्क्स है तो उनको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी ये पता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन समस्या उन्हीं विद्यार्थियों को आ रही है जिनके कुछ मार्क्स कम है, वो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, कट ऑफ पे हैं। तो आप भी परेशान होने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं। आपके जब जितने मार्क्स है उतने ही मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अब लक है आपका, आपकी किस्मत है, हो सकता है कट ऑफ कम पे जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी तो आप बाहर भी हो सकते हैं। तो आपको उस चीज़ से भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको उस चीज़ से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आगामी एग्जामों को पढ़ाई करते रहें और लगातार अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि हो सकता है इस वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में आपका होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वैकेंसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ामों में, आईएएस जैसे जो पूरे भारत का एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे आता है, उसके एग्ज़ाम में भी 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट देने के बाद विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उन विद्यार्थियों की सिचुएशन क्या रहती होगी जो इतने कड़ी मेहनत के बाद 4 साल, 5 साल, 4 बार 5 4 साल 5 साल कह सकते हैं, या 4 बार 5 बार अटेम्प्ट देंगे तो हर बार तो 1-1 साल के बाद एक अटेम्प्ट होता है। और भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उसमें जो पॉइंट से 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंट से जो छटते होंगे इंटरव्यू, अब सोच सकते हैं कि उनकी कंडीशन क्या होती होगी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो फिर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो आपको एक वैकेंसी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी आती रहेंगी कंटिन्यू। आप अपनी तैयारी बस बेहतर करेंगे तो आप किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट मेहनत करने वाला सेलेक्ट होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मेहनत करते हैं लगातार, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है उनकी किस्मत नहीं साथ देती है, क्योंकि किस्मत भी कुछ होती है ऐसी चीज़ जो कभी-कभी आपका साथ नहीं देती है, ठीक है। और ये जो फाइनल रिजल्ट को लेकर परेशानियाँ आ रही हैं, जो घबराहट हो रही है, वो सभी विद्यार्थियों के अंदर होती हैं। क्योंकि हर एक विद्यार्थी पढ़ कर के मेहनत करके अगर देता है तो उसके सपने होते हैं कि मैं सेलेक्ट होऊँगा ही। उसके माता-पिता के भी सपने होते हैं कि मेरा बेटा-बेटी इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो भी आपकी
आप जितना मेहनत करते हैं कहीं ज़्यादा आपसे मेहनत वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपकी हर एक चीज़ों का केयर करते हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है? तो उनको उम्मीदें होती हैं आपसे, लेकिन उन उम्मीदों को टूटने नहीं देना है आपको कि इस भर्ती में नहीं हुआ तो उनको उम्मीदों को तोड़ देंगे आप। उनको भरोसा दिलाएँगे कि मैं अगली वैकेंसी में होऊँगा और आप अपनी मेहनत को और भी दुगने रफ़्तार से करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जो कमियाँ दिखी हैं, आप उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से बेहतर करके आप एक अच्छे किसी भी वैकेंसी में जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें बेस्ट स्कोर करके एक सीट अपने लिए रिज़र्व करेंगे। अब आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होगी, ठीक है? तो आप रेट से लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी रेट से कोई भी अपडेट होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।